My husband to his dying day has never said a negative thing about anything that I wore or he would like, oh, but you look very nice. नहीं, but you complained to him कि जी sorry. No, I didn't complain मुझे ये क्यों पहना दिया ये सब? I complained to his because I was supposed to be shown off to the family ना. Okay. कि ये हमारी बहू है और वो लोग देखे कि जी हमने उनको क्या-क्या चीजें दी है. तो मैंने कहा बस जी लोगों ने देख ली है, मैंने अपना तमाशा बना लिया है. अब इसके बाद मैंने ये नहीं करना. अच्छा, this is quite a thing कि आप दिखाएं कि जी हमने क्या-क्या दिया है और क्या-क्या पहना. मैंने वो सारी कुछ पहना ही हुआ था. कुछ मैंने सब कुछ एक ही दिन पे पहना हुआ था. कुछ फैमिली सो वेरी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. उसके 2 महीने बाद जब बड़ी ईद थी तो आई वाज बैक टू माय सेल्फ. एंड अच्छा, हाँ, उसमें कई मसल्स भी पुल हो गए. रिश्तेदारों में नाक शाक कटा दी होगी मैंने कि अब नहीं कहने वो जैसे मोना थी, चाकू लेके बकरा ज़िबा करने पहुंच गई. मोना यूज्ड टू बी बिफोर मैरिज, मोना यूज्ड टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर इन कराची. अच्छा, और शादी के बाद तो ये भी क्रिसमस ट्री बनना शुरू हो गई है. देखो सही बात है. अब मैं She was altogether different person. ये in-laws का प्रेशर होता है. मतलब I know, मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मतलब हमने क्या एक मिनट नहीं, मतलब कि my mother would also like you know कि वो अगर इन्होंने क्या एक्सपीरियंस क्योंकि नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ भी you know सबसे बड़ी मतलब बहू घर की पहली बहू. फंबल क्यों कर रहे हो? नहीं, वाइफ का नाम लेते हो फंबल क्यों कर रहे हो? स्लर क्यों कर रहे हो? My mother would want her कि जी वो बहुत ज्वेलरी पहने और मोटे किनारे और प्लेन क्लोथ्स. ईद पे तो नो, कोई ये क्या बात हुई ईद पे? तो वो उनका भी एक एक्चुअली लाइक आई सेड, वो आप अपने एस्थेटिक के लिए या वो आपको अपने एस्थेटिक से नहीं तैयार कर रहे होते, वो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए आपको तैयार कर रहे होते कि लोग देख लें कि जी ये चीजें हमने दी हैं. अच्छा, ये वैसे पंजाब में भी नॉर्मल है ना. ऐसा जरा दिखावांगे, साडी वड्डी नौ है, जरा दिखावांगे कि कैसे यू नो वो एक है. तो आपका क्या कह रही थी कुछ रिश्तेदार होते भी हैं इस तरह के कि जो वाकई देखते भी हैं कि क्या पहना है और एक एक चीज पे. एंड एज द वुमन हु इज ड्रेस्ड अप एंड ऑल अडोर्न्ड, मुझे लगता है उसको बेचारी को बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या, मुझे ना आपको एक ऑड सा कोई शख्स या कोई अंकल कोई आंटी आपको बहुत ऑड तरीके से देख रहा है एंड यू नो यू आर बीइंग स्टेयर्ड. वो किसी बुरी इंटेंशन से नहीं, वो आपकी कोई ज्वेलरी देख रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियली असेस कर रहे हैं बेसिकली कि कितना एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना खर्चा है इसके ऊपर, कितने तोले का कितना खर्चा किया इसके ऊपर. आप मुझे एक बात नहीं समझ आई वैसे, वो बीच में मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी समर की बातें, क्योंकि बिल्कुल दैट्स द रियलिटी यू नो. एंड लेकिन आप जब भी कहते हैं कि जी मेरे घर में भी ऐसे था, मेरी बेगम को भी ऐसे, आप स्लर करना शुरू कर देते, फंबल करना शुरू कर देते हैं बीवी का सोच के भी. अच्छी बात है, साइन ऑफ रिस्पेक्ट है ना. इट्स नॉट द हर साइन ऑफ शरीफ आदमी रिस्पेक्ट. बीवी से डरता है. बिल्कुल. जी अब इसमें हंसने की क्या बात? नहीं, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, मैं कुछ चीज राशन कर रहा हूँ, सेंसर कर रहा हूँ माइंड में, ताकि बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको एडिट ना करनी पड़े. बड़ी मेहरबानी. ऐसे मेरा ना ऐसी इसमें एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि शरीफ आदमी को तो बीवी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हाँ ही हैज नो स्केलेटन्स इन हिज क्लोजेट. एग्जैक्टली, मैं तो नहीं डरता. आई थिंक बेचारे जमीर साहब को इतना अंडर प्रेशर कर दिया है हर तरफ से. नहीं किया, वो करतूत ही ऐसे. तो मोना कैसे? मेरा तो ख्याल है कि नहीं डरना चाहिए. वो डरता ही नहीं ना. हाँ, अगर सवाल भूल गया. अगर he's forgotten. he's lost. I'll help you. मैं कोई नई बात करती हूँ. मैं कि अगर इंसान के पास कोई, वैसे भी एक जेनेरिक चीज है, सिर्फ मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए, यू नो यू आर क्लीन स्लेट, या आपके पास कोई गिल्टी होने की वजह नहीं है, तो आप क्यों डरोगे किसी से? लेकिन मैं जवाब दे, मैं एज अ मर्द कह रहा हूँ, एज अ मैन आई एम सेइंग दिस थिंग. मुझे इग्नोर कर रहे हैं आप. एज अ मैन आई एम सेइंग दिस थिंग कि भाई अगर आप चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप गलत करें और औरत आपको इग्नोर करे, तो भाई अब ठीक है, और अगर औरत से खुदा ना खास्ता कोई गलत बात हो जाए तो आप इग्नोर करोगे? दिस इज माय क्वेश्चन. नहीं, men will be men is not a thing कि जिसके थ्रू आप अपना सारा बैड बिहेवियर वॉश आउट कर दें. सो आई थिंक वो कोई भी हो, हस्बैंड हो, आपके बेटे हो, आपके और कोई फैमिली मेंबर्स हो, एवरीबडी शुड रिमेन इन दैट दायरे से जो निकलेगा तो वो रिपरकशंस फेस करेगा. और ये जेंडर बिहेवियरल, हाँ बिहेवियरल बिल्कुल. सेम गोज फॉर अ लेडी और सेम वुड गो फॉर अ फीमेल चाइल्ड. एवरीबडी हैज टू रिमेन विद इन, लाइक आई सेड, सोसाइटियल नॉर्म्स. आप उससे निकलेंगे तो खामखा हम वो जनरेशन
जनरेशन ऑफ हैंड पैक्ड औरतें नहीं है कि हमने बस जी सर दबा के और झुका के टाइम गुजारना है। हमें आखिरकार मतलब हम कोई पनिशमेंट तो नहीं झेल रहे, इट्स आवर लाइफ। सही सही। और इस तरह की जो सोच है वो प्रिवेल करना इन केपी, खैबर पख्तूनख्वा, उनके पॉलिटिकल एरेना में मुझे लगता है बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है ये सोच प्रिवेल करना कि आप हर चीज आपको ये नहीं कि आपने बस हैंड डाउन ले लेनी है, हर बात पे सरेंडर करना है। जैसे जमीर साहब एक बड़ा बिटर हमने एपिसोड देखा केपी असेंबली में, जब एक खातून, आप इतने ऑकवर्ड, why are you so awkward? I'm talking about KP Assembly and what happened to the I have no issues with that, you know. I'm listening to you. I'm all ears. मैं आपको बताऊं, यहाँ एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। हम एक अलग प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं और समर प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, मैं समर के साथ। ये एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। आपके साथ भी हूँ, समर के साथ। I know, लेकिन आपने एक यहाँ भी फ्रीक्वेंसी सेट की है। वो जहाँ पे आप जिसमें हम दोनों के जैमर्स लगे हैं। No, जैमर्स नहीं है। You know, ऐसी बात नहीं है। ये जब ज़मीर आंखें घुमाना शुरू करता है ना, तो फिर मुझे होता है अच्छा, और मेरा आई कांटेक्ट इज टुवर्ड्स यू ज़मीर साहब, यू आर द वन। हाँ आप ये फ्रीक्वेंसी आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं होता ना। नहीं, मैं वही, आप सही कह रहे हो। मैं बात कर रही हूं, and he's constantly looking at me and he's terrorized. Now I'm all eyes and ears on you. Okay. अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? आपने तोड़ अब तो दिया। चिड़िया चुग गई खेत, अब तो खत्म हो गया काम। ये देखें यार, अब शो ही खत्म हो गया। शो ही खत्म हो गया। अब ये आप नहीं, शो तो दोबारा शुरू कर लेते हैं। शो मस्ट गो ऑन। The show must The go show on. must go. Yeah. लोग तो आते जाते रहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, खुश रहें और हंसते बसते रहें। नाज़रीन, यकीनन वंस अगेन ईद मुबारक सबको, और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, उसमें ज़्यादा खुशी है। खुद अल्लाह हाफ़िज़।